समय, तो उस समय राजनीति कर भी नहीं था, लेकिन आप लोगों का सहकारी था। माननीय विश्वदा के नेतृत्व में हम लोगों ने सब मिलकर लड़ाई किए, एमपी बने और पार्टी को दूर दूर तक साथ साथ दूसरे भी हमारे जो पारिवारिक संगठन उसको द्वीपों में गांव में जाके पहुंचाने का सारे लोगों ने प्रयास किया। जो आज पार्टी का विस्तार यहाँ है, इसमें आप सभी लोगों का योगदान है। उसमें हमारे परिवार के वरिष्ठतम माननीय विश्वदा खुद यहाँ उपस्थित है, जिनका अथक परिश्रम के कारण द्वीपों में गांव-गांव में कमल खिला, खुद भी 2 बार चुन के गए और अंडमान निकोबार के बारे में दिल्ली में एक अलग भावना और वातावरण तैयार हुआ। साथ आज उपस्थित है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अजय राम, पूर्व अध्यक्ष माननीय विशाल बंगाल में जो रिजल्ट लोग बोल रहे थे, इसमें इन सारे लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा। लगभग 4-5 केंद्रीय वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ रहे 5-6 साल तक। इसमें अरविंद मेनन जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय श्री प्रकाश जी, अभी भी अमित मालवीय जी लगे हुए हैं। इसके पहले एक और हमारे थे अफजल भाई, अभी मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, क्या नाम है, इनके साथ मैंने यहाँ काम किया। भले छोटे कार्यकर्ता थे, कोई बूथ में था, कोई मंडल में था, लेकिन जिला में भी थे। आज लगभग 15-16 साल हो गया मैं यहाँ से गया हूँ। बीच में 1-2 बार आया जरूर, शायद सबसे भेंट नहीं हो पाई, लेकिन वही कार्यकर्ता आज भी लगातार काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है और हमारे संगठन में ये होता है। और ये सारे लोग आज अंडमान निकोबार में अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए म्युनिसिपल काउंसिल से लेकर के और जिला परिषद, पंचायत, सब जगह हमारे प्रतिनिधि हैं। हम यहाँ का विकास में हमारे जो योगदान पार्टी के आप ही लोगों के माध्यम से हो रहा है। मुझे वो बात याद है 2001 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मशती था सेंचिनरी। पीछे रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में एक है जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता था हर संगठन में। बाद में उनको हम लोगों ने बीएमएस के प्रेसिडेंट भी बना दिए और पूरे उनका सहयोग लेकर के अलग द्वीपों में बीएमएस का भी काम शुरू हुआ। कई बार हम लोग जब कोई कार्यक्रम होता था साथ में चलते थे सब लोग। बीजेपी के जैसे माननीय अनुराग जी, माननीय विष्णुदा नेतृत्व में हम लोग जाते थे, बाकी टीम के साथ चलते थे। प्रशिक्षण शिविर में आदि आदि में हमने उस समय शुरू किया। जो प्रशिक्षण हो रहा है उसी समय शुरू हुआ था और सब जगह मैं भी जाके संगठन के बारे में सबके सामने बोलता था। श्यामा प्रसाद जी का जन्मशती चल रहा है, पूरा कार्यक्रम देश में हो रहा है। इसके माध्यम से जैसे श्यामा प्रसाद को हम लोगों को पहुंचाएंगे, साथ साथ संगठन को भी पहुंचा मौका है। तो कोई एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जानकारी होनी चाहिए पहले कार्यक्रम। हाँ यार, लेकिन कैसे हो, बोले आपकी अनुमति होनी चाहिए कार्य, बाकी हम कर लेंगे। सब बैठ के हम लोग योजना बनाया, सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसमें मैं वक्ता के रूप में था। बाद में अम्बेडकर हॉल में भी एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें हमारे मंत्री लोग आए थे सब और गवर्नर आए थे वहाँ। इसके पहले जो एनएन राय थे, झा जी भी आए थे उसमें। इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम के हम लोगों ने उस समय किया, जिससे वातावरण बढ़ा, कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ा, पब्लिक में बीजेपी के बारे में आग्रह बढ़ा। राम मंदिर का जो घटना हुआ उस समय सारा देश में बंद हुआ। इस साल की जिला परिषद के साथ चेयरमैन बैठे उस समय, तो हम लोगों ने तय किया कि चलो अंडमान बंद बुलाए, कभी बंद तो यहाँ नहीं होता। तो मिलजुल करके हमने प्रेस करके बांध बुलाया और अंडमान निकोबार में हर आइलैंड तक उस दिन बंदी हुआ। स्वयं हम लोग सब सुबह से पहले के निकले थे, रामचंद्र जी हमारे सामने थे, तो पूरा पोर्ट ब्लेयर घूमे, इधर फोन उधर फोन, मुंगू प्लाट कहाँ पूरा बंद। तो हम लोगों को लगा कि चलो भाई सुबह से घूम रहे, बंद तो हो गया, चलो चाय पीते। हर अली गली घूम लिया, एक चाय की दुकान नहीं मिला हम लोगों को दिन। ऐसा सर्वांतर बंद, इस टोटल बंद अंडमान निकोबार पहले बार लोगों ने देखा। बाकी तो ये आंदोलन सब लेकर के किए भी हम लोगों ने, तो वो सब दिन था। और शायद वो गोधरा की घटना का बंद था, मुझे जहाँ तक मालूम 2002 में, है ना, बड़ा जबरदस्त बंद हुआ था उसका प्रतिक्रिया। इसमें बीजेपी का ताकत क्या है लोगों को पता चला पहले से। तो सब नौजवान थे उस समय, जी पढ़ के बाहर से लॉयर बन के आए, जीत भाई आए, सब लोग। बाकी कई लोग अभी आज यहाँ हो नहीं, सब नौजवान, आज भी नौजवान है, जोश है, लेकिन उस समय एकदम तरोताजा थे।
15-20 साल पहले तो एक नया टीम बन गया, तो जोश था। यहाँ ITF में हम लोग स्टॉल लगाते थे, बीजेपी के नाम से, अलग से विश्व हिंदू परिषद के नाम से, अलग अलग स्टॉल में हर पूरा लक्ष्य मारते थे, किताब बेचो, ये प्रचार करो, सब करते थे। ये सारा चलता था। कई बार स्टेडियम में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, आपको मालूम होगा, जब यहाँ अमर जवान ज्योति को बिठा दिया गया, तोड़ दिया गया, उसका प्रतिवाद में हम लोग को किया, पूरा देश से MLA आए थे यहाँ, स्टेडियम में बड़ी सभा हुई। तो विवेकानंद स्कूल में वहाँ खाने पीने का, दूसरे कार्यक्रम और रहने का, तो हम तो वहीं लगे हुए थे, शिवाजी भी थे उस समय, और बड़े बड़े नेता लोग उनकी व्यवस्था में लगे, तो बहुत बड़ी सभा हुई। तो हम लोगों का एक बड़ा टीम बन गया था, एक जगह बैठ करके जोर जोर से नारा लगाना, कश्मीर अंडमान हमारा देश, हमारा जान, आदि आदि स्लोगन खूब मनाया था। सब कहाँ है, 40-50 लोग बैठे हैं, पूरा जोर जोर से स्लोगन चलता था। तो एक जोश था उसमें, इस प्रकार से समर्थन बढ़ा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो लोग उस समय भी काम कर रहे थे, आज भी वे लोग उतनी तेजी से काम कर रहे हैं, और बहुत सारे नए मित्र जो है, जो हमारे पार्टी में उसमें सक्रिय नहीं थे, बाद में आए, वो भी आज इसमें अपना योगदान देकर पार्टी को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू होता है और आगे होता है। ये कांग्रेस जो 30 साल राज किया, तो उसमें कांग्रेस का 4 से 2 हो गया पार्लियामेंट, और CPM 2 का हो गया। तो कांग्रेस को हाफ और CPM को साफ किया हम लोगों ने, फिर नकारा दिया 19 में हाफ, 21 में साफ। तो भी मैंने 2015 में प्रेसिडेंट बना, 16 में चुनाव था म्यूनिसिपैलिटी विधानसभा का, तो हम लोग 3 दल जीते, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं भी MLA बना। फिर 3 साल के बाद फिर 19 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर मैं MP बना, और उस समय जो झटका लगा, पूरा बंगाल हिल गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जहाँ जन्म हुआ, तो वहां पर कमल नहीं खिल रहा, बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। तो हमें ये हमारे लिए चैलेंज था कि श्यामा प्रसाद को अगर श्रद्धांजलि देना है, उनका विचार को अगर प्रभावित प्रतिस्थापित करना है, तो बंगाल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे खास है, यही पैदा हुए, देश विभाजन के साथ लड़ाई तक अभी जो बंगाल आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल, वो उन्हीं का देन है। पूरा बंगाल बांग्लादेश में और पूर्व पाकिस्तान में जाने वाला था, जिनका कोई डिमांड था, नो पाकिस्तान विदाउट करना। श्यामा प्रसाद देखा, तो फिर ये जो हिंदू मेजोरिटी इलाका, उसको भी रिफ्यूजी बन के यहाँ आना पड़ेगा। अजयदा से लेकर यहाँ बंगाली भाषी जितने लोग हैं, बांग्लादेश और के हैं, उनके पूर्वज को वहाँ देश छोड़ के भागना पड़ा। जिन्होंने देश का स्वतंत्रता की लड़ाई किया, उनको उस देश में रहने का अनुमति नहीं मिला। इससे कल्पना दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो उसको दोबारा फिर होने लगा, ये समय में आ गया था श्यामा प्रसाद का, यही होने वाला है। इसलिए उन्होंने ये डिमांड रखा कि जिन्ना जी ने बोले कि देश का जो जो प्रदेश मुस्लिम मेजोरिटी है, वो पाकिस्तान में जाए। लेकिन उसी का उल्टा श्यामा प्रसाद ने बोला, बात ठीक है, लेकिन उस प्रदेश में जो जो जिला हिंदू मेजोरिटी है, वो हिंदुस्तान में आए। और इस डिमांड पर खड़ा रहा, जो कोई सोचा नहीं था, सब लोग मान लिए थे क्योंकि जल्दी स्वतंत्रता होना चाहिए और मंत्रिमंडल बनना चाहिए, हमको मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए कांग्रेसी लीडर इस चक्कर में। तो बोले क्यों आप आधा छोड़ दिए, इतने लोगों को बिगाड़ कर दिए, करोड़ों लोगों को। बोले क्या करते, हम लोग बुढ़ा हो गए थे लड़ते लड़ते, आप पता नहीं कब आएगा आजादी, कब मंत्री बनेंगे, इसे रातों रात हम मान लिए, चलो ड्रामे ना बैठाओ, इसको निपटाओ और जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल बनाओ। इसी मंत्री बनने का चक्कर में ये लोग देश भाग मान लिए। लेकिन श्यामा प्रसाद, जिनका देश के साथ उनका खून का रिश्ता, ऐसा नहीं हो सकता। जिन सोसाइटी ने स्वतंत्रता के सबसे ज्यादा बलिदान दिया गया कम्युनिटी, उनको हम विरोध करने नहीं देंगे। कम से कम आधा तो बंगाल मिले, जहाँ बाकी में आकर रहे हैं। आज हमारे बंगाल में आधा उधर बंगाल से आए हुए रिफ्यूजी, मतलब जो पूर्व बंगाल के लोग हैं, वेस्ट बंगाल में आधा उसका है और आधा पुराने हैं, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन डबल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिन्ना को चैलेंज किया, तुमने भारत का विभाजन किया है और हम पाकिस्तान को विभाजन करके दिखाए। और ये जो पश्चिम बंगाल है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्व पाकिस्तान का, क्योंकि वो पूरा बंगाल जाने वाला था। आज उन्होंने 1946 में शायद, और 20 जून को, उस समय पश्चिम बंगाल में प्रजा परिषद का सभा था, सरकार थी, उसमें श्यामा प्रसाद जी का हिंदू महासभा, उस समय तो बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी था नहीं, हिंदू महासभा में थे, वहां से मंत्री बने थे, और फजलुल हक का प्रजा परिषद पार्टी, दोनों ज्वाइंट वहां सरकार चला थे। ऐसा बोला जाता सामा हक सरकार, जैसा
कुछ दिन 4-5 दिन पहले तो महाराष्ट्र में भी सरकार ऐसे चला। हमने भी कभी जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ और सरकार बनाई थी, तो उन्होंने बंगाल के हिंदू मुस्लिम सरकार बनाए थे। वहां जो हिंदू थे मेंबर उनको बोला कि देखो, और उन्होंने फिर एक अभियान चलाया कि बंगाल का वो हिस्सा भारत में रहना चाहिए जो हिंदू मेजोरिटी वाला है। उसमें बड़े बड़े उसमें जगदीप बसु से लेकर विधान राय, ये लोग विधानसभा में थे, उन्होंने सपोर्ट किया प्रस्ताव को। और जितने बुद्धिजीवी और बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, सारे लोगों के पास गया, सबने इसके पक्ष में सिग्नेचर नहीं किया और उन्होंने प्रस्ताव लाया विधानसभा में और ध्वनि मत से उसको पारित भी कराया। तो फिर वो कि ये बंगाली हिंदू होमलैंड चाहिए और ये जिला जो है उन्होंने काफी किया उसको, ये बंगाल भारत में होना चाहिए, पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल, और उसको मानने के लिए मजबूर किया उन्होंने केंद्र के जो ब्रिटिश सरकार को भी। बाद में विभाजन हुआ। आज जो बंगाल में हम रह रहे हैं, आप जो कलकत्ता जाते हैं, ये श्यामा प्रसाद का नाम है। इसलिए श्यामा प्रसाद को हम बंगाल का जनक बोलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम उनका लड़ाई रहा, सब रहा, लेकिन देश को बचा लिया। जो आज जो 10 करोड़ बंगाली वहां है वो उन्हीं का देन है। नहीं तो इतने 10 करोड़ लोग और भी जो भी बाकी हिंदुस्तान में होते थे, आज हमारे बांग्लादेश से आए जो बंगाली हैं, देश के हर प्रदेश में एक एक उनका कॉलोनी है ना सर। मैंने कई जगह किया है, मिला भी है। मैंने पीलीभीत में किया, 2.5 लाख बंगाली है वहां। और कहाँ है वो जो बक्सर टाइगर प्रोजेक्ट है, क्या टाइगर प्रोजेक्ट है वहां, तो वहां पर बाघ के साथ जी रहे हैं लोग। कितने को खा गए, जंगल के पास उनको जमीन दिया था, लेकिन उन्होंने काट कूट के उसको हरा भरा किया है। मैं वहां पिछले लोकसभा के पहले में गया था प्रचार करने, रहा भी रहा हूं। ऐसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सुंदरगढ़, ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत जगह। तो यहाँ लोग जाके अंडमान में भी एक बड़ी संख्या में यहाँ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना, उनका पिताश्री भी वाइस चांसलर वहां थे, आशुतोष मुखर्जी, जो न्यायाधीश भी थे हाईकोर्ट के। तो इतने बड़े प्रतिभा के धनी थे, परिवार में ही इतने बड़े थे, तो इतने बड़े केवल 50 साल उम्र में ही चले। 2001 में शायद 1901 में जन्म हुआ और 53 उनका डेथ हुआ, शायद 52 साल जिंदा है। उतने में क्या क्या कर दिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिसके लिए हमको सम्मान मिलता है समाज में, मैंने एमपी बन के बैठे, वो उसका नियम जनसंघ के रूप में 1951 में उन्होंने रखा था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय संचालक से गुरुजी के साथ बातचीत करके कि आप संघ के जो लोग हैं वो तो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में भी ईमानदार, डिसिप्लिन, चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। वो संघ के पास, आरएसएस के पास है, आप मुझे कुछ कार्यकर्ता दीजिए। संघ वालों को भी इसकी महसूस हुई थी जरूरत, क्योंकि 2 बार संघों को बैन किया गया। संघों को नेहरू ने बैन किया था, क्यों? संघ उनकी बात नहीं सुनती। पैटर्न बोले आप आ जाओ, हमारे कांग्रेस में शामिल हो जाओ, क्योंकि संघ के बड़े ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं। माना नहीं तो उनको गांधी मॉडल के बाद 48 में बैन कर दिया। तो हम किसी में नहीं है, बाद में कोर्ट ने बरी की सम्मान, लेकिन जो नुकसान होना था हो गया। तो संघ वालों को लगा कि तो बिना मतलब के राजनीति वाले हमको कभी बात कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो इससे बचने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो। और इतना बड़ा घटना हो गया, इतना बड़ा संगठन को बैन कर दिया गया, पार्लियामेंट में एक आवाज नहीं है। तो हम लोगों को लगा, संघ वालों को समय कि ये हमारे भी कोई लोग होना चाहिए पार्लियामेंट में कि ये बात को वहां उठाए, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते मनमर्जी किसी को भी बात। हम संविधान और देश की परंपरा के आधार पर संगठन चला रहे हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, समाज के नाम से संगठन चलता है, हमारे कार्यकर्ता सेक्रीफाइस करते हैं। तो उस समय लग रहा था कि तो कोई नेता चाहिए, नहीं तो पार्टी कैसे हो। वो श्यामा प्रसाद जी के साथ जनसंघ में ज्वाइन किया। आज वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी माता श्री और क्या थी माता जी, विजया राजे सिंधिया, जो सचमुच एक मां जैसी थी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से उनका परिवार जुड़ा। आप लोग बहुत लोग उनको देखे होंगे, कुछ लोग तो बाद में उनको नहीं माना होगा, सुने होंगे। तो राजमाता ही थी गरिमा के साथ, और उनका जो प्यार था पार्टी के ऊपर और इसे लेकर सबका ऊपर उनका आशीर्वाद, उस समय जनसंघ को सींचने में ऐसे विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी पूरी खानदान जो जहाँ थे, राजस्थान से तो इधर थे, कुछ सब लोग जुड़ गए। राजस्थान के बहुत सारे जुड़ गए।
आज भी उनके परिवार हमारे साथ है, कभी बिछड़ जाते हैं तो आ जाते हैं। विजयाराजे जी चले गए तो उनके बेटा जो थे वो हमसे बिछड़ गए थे, उनके बेटा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आ गए। फिर दुनिया गोल है, ये देखने से पता चलता है आज हमारे मंत्री है। रेलवे जा रहा है और रेलवे हमारे इससे तो ऊंचा पर्वत है, 50 मीटर का खंभा खड़ा किया, उसको ऊपर से रेल जाएगा। वो चीज आप फोटो देखेंगे तो चक्कर आ जाएगा। यहाँ आयो ट्रेन एक पहाड़ का ऊपर एक पहाड़ का नीचे 50 मीटर के ऊपर खंभा खड़ा हो गया, जैसा मेट्रो रेल का होता है इतना ऊंचा। मुझे देखा अरे बाप रे, 50 से ऊपर खड़ा कर दिया। लेकिन इस जो मोदी जी का संकल्प है वो करके छोड़ेंगे। हर राजधानी तो राजधानी पहुंचा दिया वहां ट्रेन। कहां वहां लोग जाने में समय 10-20 घंटा लगता था, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं बारिश हो जाए। 20-30-40 साल तो आतंकवाद का प्रभाव रहा, कहीं भी इंसर्जेंसी हो जाएगा, रुके गाड़ी रात को जगह पे लोग पुलिस उड़ा देंगे, क्या नहीं हुआ था। आज एक खबर आता है आपके पास नहीं है। इसी विचार से प्रभावित होके हमारे कार्यकर्ता असद साधन कर दिया। आप जो मुख्यमंत्री बने विश्व शर्मा जी आसाम के, बहुत तगड़ा कार्यकर्ता है, बहुत हिम्मतदार कार्यकर्ता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले वो मंत्री थे और दो पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता, एक एजीपी से आए हुए सरवाल जी को चीफ मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। और ये हिम्मत विश्व शर्मा और भी थे तरह, उनको वहां एक जैसा एनडीए देश में बना है, नॉर्थ ईस्ट का एक एसोसिएशन बनाया गया है सारे राज्यों को लेकर, 7-8 राज्यों को, उसका कौन बना और सारे राज्यों में भाजपा को ले गए। जहां हमारे एक भी एमएलए नहीं, वो भी एनडीए में है ओपन। वो नागालैंड का मुख्यमंत्री आए थे, कल मैं शर्मा जी से मिला, कर्नाटक शर्मा वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में थे, इंडियन मुख्यमंत्री है। सब लोग एनडीए के साथ है। क्यों? मोदी के साथ रहेगा तो विकास मिलेगा। उसको ब्रिज बना है, अटल जी के उसी सरकार के समय उसका नींव रखा गया था और मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर उसका उद्घाटन किया। ये विकास की सिलसिला जो चल पड़ी है, ये हमारे विचार नहीं है। हर प्रकार हर व्यक्ति को देश की विकास की लाभ मिलनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये कभी बोलने के लिए नहीं है। कहीं भी जाइए आप देश में हर कोने तक, वहां आपको दिखाई देगा। और पूछिए आप लोगों को, दादा ये कब बना, कैसे बना, तो एक मोदी जी का है। एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? घर में शौचालय चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में एक कविता लिखा उन्होंने, गाना लोगों का पाठ कर रहे लो पाठ कारा, मतलब जेल को तोड़ दो। कविता में इतना जोश था उनका। और साथ साथ मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, लेकिन श्यामा संगीत माँ काली के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में हर प्रकार की कविता, नजरुल गीति नाम से जैसा रविंद्र संगीत होता है, नजरुल गीति अलग होता है, उनका स्वरूप था। वो ऐसा होगा उस समय लेखक कवि को पैसा कहाँ मिलेगा? कौन पैसा, कौन किताब खरीदेगा? पढ़ाई नहीं करो। ठाकुर रविन्द्रनाथ जैसे थे, जमीना का बेटा था, कवि साहित्य का बेटा, जमीना खाए पड़ जाए। एक समय ऐसी स्थिति उनकी भी थी, जो संतरी का आप सुने होंगे, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा जमीन खरीद के उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन हालत ऐसा हो गया, पैसा नहीं है जिंदगी जीने के लिए, वो सोचते इसको बिक्री कर दी। ये हालत तो काजी नजरुल इस्लाम आसनसोल के पास एक छोटा सा जुलिया गांव में गरीब किसान का बेटा है और वो कोलियरी बेट है, खेती नहीं होता है उस समय तो माइनस तो नहीं, तो गरीब गांव का बेटा, लेकिन प्रतिभाशाली उन्होंने कभी किया। लेकिन उनका प्रतिभा है, वो बाद में इतना बीमार हो गए, देखने के लिए कोई नहीं, खाने के लिए कोई नहीं, कभी किया। लेकिन उनका प्रतिभा है, वो बाद में इतना बीमार हो गए, देखने के लिए कोई नहीं, खाने के लिए कोई नहीं। श्यामा प्रसाद को पता सर, उनको ले आए रात को, उस समय 10-11 बजे मान लीजिए, कोई दुकान नहीं खोलता, दवाई कितनी दुकानें होती, वो उस समय मान लीजिए कितना 40-42 से समय होगा, 40-42 से। और रात को जाके खुद दुकान खुलवा करके अपने पैसा से दवाई ला करके उनको खिलाए और फिर आगे काम कर ट्रीटमेंट, खाने पीने का सारी व्यवस्था। कोई भी किसी भी व्यक्ति हो, सबके साथ खड़ा होना करना, हर व्यक्ति के साथ। बाद में हिंदू महासभा में जुड़ गए सावरकर जी का साथ, सावरकर को भी जिंदा चाहिए। और उन्होंने कभी राजनीति में नहीं की थी, शिक्षा विभाग में आए सब किए, फिर उनको लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है देश में तो सबका राजनीति आदमी इसका विरोध करना चाहिए। और वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, नेताजी सुभाष बोस कांग्रेस की तरफ से और एक हिंदू महासभा की तरफ से चुनाव चल रहा था। गेट की एक तरफ श्यामा खड़े हैं, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बोस खड़े हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, हिंदू महासभा को वोट दीजिए। ये सिचुएशन
बात सही है कि वो तो अकेले थे उसमें नेता, पार्टी नहीं जीता है, लेकिन लड़ाई नहीं थमा। बाद में उनको लगा कि हिंदू महासभा बड़ा कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, विरोध करते हैं, इससे नहीं चलने वाला। समाज के सब लोगों को साथ लाना है तो ऐसे पार्टी होना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और हमारे देश की जो विविधता है उसको बचाकर भी लोग आपके पार्टी में काम कर सके, इस प्रकार वातावरण होना चाहिए। बीजेपी के कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का उन्होंने कल्पना की नाम। फिर संघ वाले भी सोच रहे थे कोई होना चाहिए जो हमारी बात बोले। संघ वाले भारतीय जनसंघ का नाम सोचा तो बोलते कोई उद्देश्य देखी है, नाम में कहा रखा है तो भारतीय नाम होना चाहिए। भारतीय जनसंघ में ओके, अब प्रतिष्ठा हो गया पार्टी और श्यामा प्रसाद के नेतृत्व में मुट्ठी भर संघों के लोग जो नौजवान हौसले वाले वो काम में लगे और पार्टी को बढ़ाते गए।